तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, अगर आप गांव के अंदर रहते हो तो आपको पता होगा कि ग्राम सभा क्या होती है, अगर शहर में भी रहते हो तो कोई बात नहीं है, अपने यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा की यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी हुई है कि एक या एक से अधिक गांव के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। अब आप सीधे इसको याद रखिए कि एक या एक से अधिक, आप एक सीधे याद रखिए कि एक गांव है, एक गांव में वयस्क लोगों की संख्या कितनी होगी, तो जो लोग इकट्ठे होंगे उसे क्या कह देंगे, सभा कह देंगे। सभा के बारे में आपने पहले क्या पढ़ा था, जब लोग गांव के अंदर इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। और ग्राम का मतलब क्या हो गया, यानी गांव के लोगों, गांव के जो लोग इकट्ठे होते हैं उसके क्या कहते हैं, ग्राम सभा। अब वो लोग कौन से होंगे जो इकट्ठे होंगे, जो वयस्क होंगे। ठीक है, इस वर्ड को यहाँ पर लीजिए, वयस्क। वयस्क कौन होता है, जिसकी आयु 18 प्लस होती है। ठीक है, तो वयस्क कौन होता है, जिसकी आयु 18 प्लस होती है और गांव की मतदाता सूची में जिसका नाम होता है। ठीक है, जो वोट डालने के लिए कैपेबल होता है, जो वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है, वो कौन होता है, वयस्क होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वयस्क, अपने वयस्क मतदाता कहते हैं। ठीक है, तो वयस्क आपने जान लिया कि जिसकी आयु 18 वर्ष होगी और जिसकी मतदाता सूची में नाम होगा वो कौन होगा, वयस्क होगा। अब मान लो कि ये गांव है और गांव के अंदर जैसे 1000 लोग रहते हैं और 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या इसको अपने ग्राम सभा कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है, मान लो कि 1000 लोग गांव के अंदर रहते हैं, ये आपका एक गांव है, इसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, तो इसको ग्राम सभा नहीं कहेंगे जब ये इकट्ठे होंगे। तो जब इसके अंदर मान लो कि 300 लोग ऐसे हैं, 300 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए कैपेबल हैं, यानी जिसका मतदाता सूची में क्या है, मतदाता सूची में जिसका नाम है और वोट डाल सकते हैं। जब ये लोग इकट्ठे होंगे 300 लोग, तो इसे क्या कह देंगे, ग्राम सभा कह देंगे। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है कि जो लोग वोट डालने के लिए कैपेबल हैं, जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, और ये लोग इकट्ठे होते क्यों हैं, ये गांव की समस्या पर चर्चा करने के लिए हो सकते हैं, गांवों के अंदर क्या प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हो सकते हैं, तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं। मान लो कि 300 में से 30 लोग भी अगर इकट्ठे होंगे ये, तो भी इसे कह देंगे ग्राम सभा, यानी गाँव के लोगों की सभा। ठीक है, ये 1000 लोग इकट्ठे होंगे तब इसे ग्राम सभा नहीं कहेंगे। अब बात आ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक या एक से अधिक गांव। मैंने तो आपको एक गांव के बारे में बताया है, और आप भी अगर गांव के अंदर रहते हो फिर तो आपको ये पता होगा कि ग्राम सभा तो एक गांव की होती है। नहीं दोस्तों, एक या एक से अधिक गांव इसलिए लिखा है क्योंकि जो आप जिस गांव में रहते हो वो आपका गांव बड़ा हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर लगभग 200, 300 या 500 लोगों से अधिक संख्या होगी, तब वो एक गाँव हो सकता है। अब मान लो कि कोई ऐसा गाँव है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका के अंदर कोई ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं, कहीं पर 10 लोग रहते हैं, कहीं पर 15 लोग रहते हैं, तो इनकी ग्राम सभा आप कैसे बनाओगे, 5 लोगों की कैसी ग्राम सभा होगी। तो ये इकट्ठे हो जाते हैं ये गांव। ठीक है, और ये गांव इकट्ठे हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, ये यहाँ पर 10, 15, 30 लोग हो जाते हैं। 30 लोग ये इकट्ठे होकर क्या करते हैं, ये सारे इकट्ठे होकर एक ही जगह पर वोट डालते हैं। ठीक है, ये अपनी सहमति से कर लेते हैं और एक जगह पर वोट डालते हैं, और इसमें से 30 में से मान लो कि यहाँ पर 15 लोग क्या है, वयस्क है, तो ये 15 लोग जो वयस्क है तो इनको क्या कह देंगे, ग्राम सभा कह देंगे। ठीक है, ये इस सेंस में होता है, एक या एक से अधिक गांव। वैसे ज़्यादातर तो अपने यहाँ पर यही देखते हैं कि एक गांव के अंदर वयस्क लोगों की संख्या, एक गांव के अंदर वयस्क मतदाताओं की संख्या को क्या कहते हैं, वयस्क, यहाँ पर ये सभा कहते हैं। आप यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर वयस्क आना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक गांव के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एक गांव को जरूरी नहीं है, अगर आपको एक या एक से अधिक गांव नहीं लिखना, सीधे लिख दीजिए कि एक गांव के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक या एक से अधिक गांवों के वयस्क लोगों की सभा को क्या कहते हैं, अपने यहाँ पर ग्राम सभा कहते हैं। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि ग्राम सभा क्या होती है, इसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि उसकी आयु 18 प्लस होनी चाहिए और उसका वोट लिस्ट यानी मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर ग्राम सभा को अच्छे से समझ लिया। अब अपने ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों।